एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। संसार में असंख्य प्राणी है जिसकी कोई भी सरकार गणना नहीं कर सकती है। गणना केवल मनुष्यों की होती है और पूरे विश्व में 7.5 अरब मनुष्यों की संख्या है। अगर कोई सरकार गणना कर सके तो रायपुर जिले में ही 7.5 अरब से ज्यादा केवल मच्छर ही मिल जाएंगे। तब कहां मनुष्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम अपने घर में देख लें, जितनी चींटियां हैं, कीड़े हैं, मच्छर हैं, क्या उतने आदमी संभव है? संभव ही नहीं। बहुत कम प्राणियों को मानव जीवन मिला। अभी साहब एक प्रश्न उठाए थे कि मानव किसे कहते हैं। किपलिंग ने बहुत सुंदर वाक्य लिखा है कि मैं जो कुछ जानता हूं अपने छह मित्रों के द्वारा जानता हूं। वे मेरे छह मित्र कौन कौन हैं? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां और कौन, ये मेरे छह मित्र। ये छह मित्रों के द्वारा है मैं सब कुछ जानता हूं। मानव किसे कहते हैं? अनेक दार्शनिक हैं, उनके अपने अपने विचार हैं। एक दार्शनिक लिखता है, मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जो प्राणी मनन करता है उसे मनुष्य कहते हैं। संपूर्ण संसार में 2792 भाषाएं हैं। जैसे हमारी हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, तेलुगु है, ऐसे 2792 भाषाएं। इतनी भाषा में जो साहित्य है उसका पढ़ने वाला, मनन करने वाला, चिंतन करने वाला जो प्राणी है उसे मनुष्य कहते हैं। दुनिया में जितनी किताबें हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज है। श्रद्धालु लोग मानते हैं कि हमारी पुस्तक आकाश से आ गई है, ईश्वर वाणी है, अपौरुषेय है। ये उनकी मान्यता है, केवल श्रद्धा है, वास्तविकता नहीं है। कहीं आकाश में कोई प्रेस नहीं है कि वहां से पुस्तक छप करके नीचे आ जाती है। हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है स्वर व्यंजन के उच्चारण करने के लिए ओष्ठ, दंत, तालु, जिह्वा, चेतना का होना बहुत जरूरी है। अगर ओष्ठ, दंत, तालु, जिह्वा न हो और शरीर में चेतना न हो तो स्वर व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता। फिर किताब कैसे बन करके आ जाएगी? प्रायः देखा जाता है अपने मत की बातों को सबसे मनवाने के लिए लोगों ने ऊपर एक ईश्वर की कल्पना कर लिया है। न उसके पास अब फोन जा सकता है, न नोटिस जा सकती है कि सही है कि गलत है, आप बताइए, कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी कल्पना केवल किया है, वहां उसके धरातल पर कुछ हो नहीं। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टिन्सले ने लिखा है, यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है जितनी यह बात सही है मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। साहिब ने अपनी भाषा में कहा, पहले जन्म पुत्र का भयऊ बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र का जन्म हुआ, फिर बाद में बाप का जन्म हुआ। साहिब की वाणी कुछ ऐसी है जैसे लोग उलटवासी कहते हैं, उल्टा सी लगती है किंतु उल्टा है नहीं। पहले पुत्र जन्म होता है तब कोई पिता बनता है। अगर पुत्र न जन्मे तो पिता नहीं हो सकता है। पहले जीव रहता है
तब वो ईश्वर की कल्पना करता है, परमात्मा की कल्पना करता है। कहीं आकाश से कोई नहीं कहता है कि मैं यहां हूं, इसकी रक्षा करता हूं। देखिए आज 2-3 दिन में कितने लोग मारे गए। अब कहीं न कोई ईश्वर रक्षा करता दिखाई देता है, न अल्लाह रक्षा करते दिखाई देता है। आदमी ही मारता है और आदमी ही मरता है। कहीं अगर आकाश पाताल में कोई होता तो उन प्राणियों की रक्षा नहीं करता कि मेरे बनाए हुए आदमी को तुम क्यों मारे डालते हो। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज पूरे विश्व में भय का वातावरण बना हुआ। आदमी से आदमी को भय हो गया। आदमी को आज शेर से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है, सर्प से भय नहीं है। आदमी को केवल आदमी से भय है और आदमी को खराब आदमी से भय है। अच्छे आदमी से क्या भय है? अच्छे आदमी से तो लोग निर्भय रहते हैं। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कोई संत आ जाए, सती साध्वी देवी आ जाए, कोई भक्त सज्जन आ जाए, कोई अच्छे राजनेता आ जाए, बड़ी मन में प्रसन्नता होगी कि बहुत सही समय से आप पधारे हैं, आपका स्वागत है, बहुत प्रसन्नता होगी। किंतु एक ही आदमी आतंकवादी आ जाए राइफल बम लेकर, तब सबके मन में भय हो जाएगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्योंकि आतंकवादी जहां पहुंच जाते हैं, मंदिर को भी तोड़ देते हैं, मस्जिद को भी तोड़ देते हैं। न मंदिर वाला रक्षा करता है न मस्जिद वाला। ये आदमी की केवल कल्पनाएं हैं। मनन करने वाला प्राणी आदमी है, किताबों की रचना करने वाला आदमी है। पूरे विश्व में आज तक किसी हाथी ने, घोड़ा ने, शेर ने कोई पुस्तक नहीं बनाई और किसी यंत्र का आविष्कार नहीं किए, न आकाश से कोई यंत्र बन करके आए हैं। आज के युग में एक छोटा सा साधन हमारे पास आया है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। आज के 50 साल पहले कोई कहता कि आपके हाथ में एक छोटा सा साधन होगा, आप बंबई, कलकत्ता, दिल्ली में रहने वाले मित्रों से आप बात कर सकेंगे, लोग कहते कि पागल हो गए हो, कहां बंबई, कहां कलकत्ता, कहां दिल्ली, और हाथ में छोटा सा साधन लेकर हम कैसे बात कर सकते हैं। और आज इतना सरल है, नंबर मिलाइए, सब तालमेल बैठ जाता है, तो ऐसे ढंग से बात करते हैं जैसे आमने सामने हो। और ऐसा भी मोबाइल हो गया है कि आमने सामने व्यक्ति दिखाई देता है, हंसता हुआ दिखाई देते हैं, कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, अभिनय करते हुए दिखाई देते हैं, बात हो रही सामने पर। अगर ये साधन त्रेता युग में होता तो महारानी सीता कहती, हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। तो भगवान राम को परेशानी नहीं होती, बन बन भटकना नहीं पड़ता कि सीता जी कहाँ गई। ये वो जमाना था, भगवान राम के जमाने में बहुत पिछड़ा हुआ जमाना था। उस जमाने में सरजू में पुल भी नहीं बंधा हुआ था, पार होने के लिए कितना अनुनय विनय करना पड़ा। और आज के जमाने में पुल बन गया, आराम से आप गाड़ी लेकर निकल जाइए। तो इस प्रकार से ये मनन करने वाला जो प्राणी है उसको मनुष्य कहते हैं। जितना साहित्य है, वेद, कुरान, बाइबल, खाली अपने अपने ग्रंथों की गलत
दूसरे दार्शनिक ने लिखा, बाह्य उपकरणों से काम लेने वाले प्राणी का नाम मानव है। जो उपकरण कहते हैं साधन को, जो दूसरे तमाम साधनों को लेकर के काम करने वाला प्राणी है, उसे मानव कहते हैं। आप देखते हैं तमाम यंत्रों को बनाने वाला, काम लेने वाला जो प्राणी है वो मनुष्य है। तीसरा दार्शनिक कहता है, बड़ा विचित्र है, वो कहता है कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है, आदमी के अलावा कोई प्राणी नहीं हंसता है। इसलिए एक दार्शनिक ने परिभाषा ही दे दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। चौथा दार्शनिक ने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पांचवें दार्शनिक ने कहा, मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। फिर एक दार्शनिक ने अंतिम में कहा कि चरित्रवान प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में होता है गुड, बेटर, बेस्ट, तो सबसे अच्छी परिभाषा किसकी है? जिस दार्शनिक ने ये परिभाषा दी कि चरित्रवान प्राणी को मनुष्य कहते हैं, उस दार्शनिक की परिभाषा में बहुत गंभीरता है। हम जिन महापुरुषों की, सती साध्वी देवियों की मूर्ति बनाकर मंदिर में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, किस कारण से? वे कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं हैं, हमने उनको देखा भी नहीं है, किंतु किताबों में पढ़ा है उनका जीवन चरित्र, या कथाकारों के द्वारा उनका जीवन चरित्र सुना है। उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके, सुन करके हमारे मन में इतनी श्रद्धा हो गई है कि उन महापुरुषों को बिना देखे हम उनकी मूर्ति बना करके श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, गुणगान गाते हैं और कीर्तन करते हैं और उनका आदर से नाम लेते हैं, केवल उज्जवल चरित्र के नाते। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। संसार के महापुरुषों का इसमें एक मत है, संसार के सभी महापुरुषों का एक मत है कि चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। आदमी के पास अरबों खरबों रुपया हो और चरित्रहीन हो तो सेंटर जेल जाना पड़ेगा और उसकी मूर्ति बनाकर कोई पूजा नहीं कर सकता। सबसे बड़ी दौलत आदमी की चरित्र है। इसीलिए अंग्रेजी की कहावत मुझे याद आती है, उसमें कहा गया है, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। यदि आदमी धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, और चरित्र खोता है तो सब कुछ खोता है। इसलिए हर आदमी को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। आज आदमी आर्थिक विकास के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय दे रहा, किंतु मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं देना चाहता है। कहता है साहब नो टाइम, समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, क्या करें, क्या काम बंद कर दें जो सत्संग में आए, ग्रंथ पढ़ें। साहब फुर्सत ही नहीं मिलती, समय नहीं है। हम कहते हैं और बिजी हो जाइए, कम से कम भोजन पाते हैं तो 15 मिनट जरूर लग जाता है, और स्नान करते उसमें भी कुछ समय लग जाता। बिजी हो जाइए और खूब धन कमाइए, फिर देखिए परिणाम क्या निकलता है बिजी होने का। एक शायर ने कहा, खुली छूट देता है जो लोग कहते हैं बहुत बिजी हैं साहब, बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं मिलता है, उनके लिए एक शायर ने लिखा, कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, खुली छूट दिया, कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती है कि आप भर करके ले जाएंगे। ज्यादा कमाएंगे,
ज्यादा छोड़कर जाएंगे, कम कमाएंगे, कम छोड़कर जाएंगे, किंतु ले जाने का कोई उपाय नहीं। ले जाने का केवल एक उपाय है, दे जाना। अगर आप दे जाएंगे तो ले जाएंगे। पाने के लिए आदमी को पहले देना पड़ता है। खेत से पाने के लिए खेत में पहले देना होता है, बीज, खाद, पानी, सुरक्षा, तब खेत हमको देता है। व्यापार से पाने के लिए व्यापार में पहले पूंजी लगाना पड़ता है। सरकार से पाने के लिए अपने समय को पहले देना पड़ता है। हर आदमी को आर्थिक विकास की आवश्यकता है, किंतु उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है आदमी की मानसिक स्थिति का ठीक होना। अगर आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई और मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो धन आदमी के पतन का कारण बन जाता है। जिनके पास कम पैसा होता है वे लोग बीड़ी पीते हैं, और जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वे सिगरेट पीते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा, बड़े आदमी हैं, बड़ी चीज का चुनाव करते हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं। इनको आप बीड़ी पीते नहीं देखेंगे, या तो पिएंगे ही नहीं, और पिएंगे तो बड़ी चीज पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी वो छोटे लोगों का काम है। जिनके पास कम पैसा है वो चाय पीते हैं, और जिनके पास ज्यादा पैसा है वो लोग ब्रांडी पीते हैं। आदमी का धन दुर्बुद्धि के कारण से पतन का कारण बन जाता है। धन एक ऐसा साधन है कि आदमी के नाम को अमर कर देता है। आप विद्यालय बनवा दीजिए, अस्पताल बनवा दीजिए, संत आश्रम बनवा दीजिए, शरीर तो एक दिन नहीं रह जाता है, किंतु आदमी की बनाई हुई चीज रह जाती है, उस आदमी के नाम को अमर बना देती है। आदमी मर जाता है, रह जाती हैं उसकी चीजें, घड़ी, कलम और छड़ी। आदमी से ज्यादा जीकर देती हैं चीजें दुख। आदमी सदा के लिए अगर अमर होना चाहता है, अपने नाम को अमर बनाना चाहता है, तो उसे दो में से एक काम करना होगा। या लिखने लायक, पढ़ने लायक लिखना चाहिए, या लिखने लायक करना चाहिए, तब आदमी का नाम अमर होता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का नाम जो अमर है वो बीजक के नाते है। अगर बीजक साहब नहीं बनाए होते तो ये कोई जानता ही नहीं उनको। थोड़े समय के बाद, 100-200 वर्षों के बाद सब भूल जाते। महाराज गोस्वामी जी का जो नाम अमर है वो रामायण के नाते है। या पढ़ने लायक लिखना चाहिए, या लिखने लायक करना चाहिए, तब आदमी का नाम अमर होता है। और वो तब होता है जब आदमी के पास सद्बुद्धि होती है, उसकी विचारधारा श्रेष्ठ होती है, विचारों की पवित्रता होती है, विचारों में उदारता होती है। विचारों की संकीर्णता और विचारों की विकृति अनेक समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए हर आदमी का पावन कर्तव्य है आर्थिक विकास करते हुए मानसिक विकास हमारा कैसे हो, मानसिक स्थिति हमारी कैसे ठीक हो, इसके लिए ध्यान देना चाहिए। और आदमी परम स्वतंत्र प्राणी है। हर आदमी अगर अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर ले तो बहुत सुखमय जीवन जी सकता है। आज आदमी की केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, और उसी का परिणाम है राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, वैमनस्य, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुर्व्यसन, आतंकवाद। जो समाज में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उसका मूल कारण है आदमी की मानसिक स्थिति का बिगड़ जाना। अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य हो सकता है। आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर मानसिक स्थिति अच्छी न होगी तो कोई आदमी परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य नहीं हो सकता है, राष्ट्र का अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो।
इस दिशा में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिकृत बीजक में कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले लगाए। वृक्ष के मूल में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। मूल का बहुत बड़ा महत्व है। एक उदाहरण दूं मूल का कितना महत्व है, जिसे हमारी माताएं भी आसानी से समझ सकें। एक परिवार था, भक्त परिवार था, एक लड़की थी, उनके लड़की सत्संग में जाती और सुनती, संत महात्माओं की व्यवस्था करती, भोजन भंडार की सफाई करती। वास्तव में श्रद्धा की बहुत जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, ये पुरुष श्रद्धा में है। हर आदमी के मन में श्रद्धा है, चाहे सत्य के प्रति हो चाहे असत्य के प्रति हो। श्रद्धा से वो सेवा करती, सत्संग में बैठती, सुनती, समझती। जब बड़ी हुई, शादी हुई, एक परिवार में जहां जाती है, संपन्न परिवार है, किंतु जो सास है थोड़ा विचारों में उसके संकीर्णता है। वो बहू रानी क्या करती, जब घर में दूध होता तो कभी दूध लेती, दूध न मिलने पर छाछ ले लेती, छाछ नहीं हो तो दही खा लेती, अब कुछ नहीं मिलता तो घी भी खा लेती। सास देख देख कर जलती, अरे ऐसी बहू आ गई है जो सब में हाथ फेरती है, दूध भी पीती है, दही भी खाती है, छाछ भी पीती है, घी भी खाती है। मुहल्ला भर के सासों को इकट्ठा किया और कहा, इस बहू रानी को समझाओ जिसकी तुम बहुत प्रशंसा करती हो, भक्त घर की लड़की है, ये सब पर हाथ फेरती है, सब खाती है। उन सासों ने पूछा, आपकी सास कहती है कि ये सब पर हाथ फेरती है, दूध दही घी छाछ सब खाती है, क्या सही कहती हैं? उसने बहू रानी ने कहा, सास तो माँ है, वो झूठ क्यों बोलेंगी, बिल्कुल सही कहती है, मैं सब चीज खाती हूं। उन सासों के मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि ये कैसी बहू है, इतनी अच्छी है, अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करती है और एक बार भी नहीं कहती कि मैं नहीं खाती हूं। बहुत कम संसार में लोग होंगे जो अपनी गलती को स्वीकार करते हो, अपनी गलती को दूसरे के ऊपर मढ़ते हैं, कभी पत्नी के ऊपर, कभी पति के ऊपर, कभी जमाना के ऊपर, कभी भगवान के ऊपर, पता नहीं किस किस पर दोषारोपण करते रह जाते हैं, अपने को बिल्कुल निर्दोष बनाते हैं। उसके उन सासों के मन में इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि ऐसी बहू तो हमको चाहिए। फिर पूछती हैं कि आपकी सास कहती हैं कि एक चीज खाएं, सब पर हाथ न फेरे। तुरंत स्वीकार करती है कि आज के बाद अब आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा समझाने के लिए। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूं कि आज से मैं एक ही चीज खाऊंगी। और उनके मन में गहरा प्रभाव पड़ा, अपने दोषों को स्वीकार कर लेना और दूसरों दोषों को सुधार कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। चली जाती है, सायंकाल का समय होता है, वो आंख बंद करके ध्यान में बैठती है, अपने गुरुदेव से निवेदन करती है, गुरुदेव मेरे सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई है, मैं उसका समाधान चाहती हूँ। इस प्रकार से धीरे धीरे अंदर से प्रेरणा मिलती है कि बेटी चिंता मत करो, जब घर में दूध आ जाए तुम एक चीज है, दूध भर केवल पी लेना बस, और कुछ नहीं करना। अब वो बहुत प्रसन्न होती है। सुबह हुआ, दूध दुह करके आया, दूध को उसने पी लिया। अब जब दूध पी लिया तो दही कहां से बने, छाछ कहां से बने, घी कहां से बने। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 सप्ताह जब बीत गया तो फिर वो मोहल्ला भर के सासों के पास जाती है, अरे वो तो बड़ी समझदार निकल गई, वो दूध ही पी लेती, दही छाछ कहां से बने। उसने कहा, अच्छा ये बताओ और चीज तो नहीं खाती है, खाए और चीज कुछ होता ही नहीं, खाए क्या, दूध ही पी लेती है। तो उसने कहा, अब हम समझाने नहीं जाएंगे, अगर वो 2 चीज खाती हो, दूध भी पीती हो, घी भी पीती हो, तो हम चले समझाने के लिए। जब उसने आपने पहले कहा कि केवल एक चीज खाना, सब पर हाथ नहीं फेरना, और वो एक ही चीज खाती है, अब हम समझाने नहीं जाएंगे। उसने सोचा कि घी दही छाछ के मूल में क्या है, दूध। दूध है तो दही बनेगा, छाछ बनेगा, घी बनेगा,
मूल को पकड़ लिया, दूध पी लिया, बाकी सब छोड़ दिया। इसी प्रकार से मूल है, शरीर के अंदर मूल है चेतना। ये जीव जो है ये मूल है। अगर ये न रह जाए तो आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, हाथ काम नहीं कर सकता, पैर चल नहीं सकता, सब कारखाना बंद हो जाएगा। मंदिर भी ठप, मस्जिद भी ठप, राजनेता भी ठप। अगर ये शरीर से चेतन देव हट जाए सब एकदम से बंद हो जाए। ये मूल है। तो मूल का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे जीवन में जितनी क्रियाएं होती हैं शुभ और अशुभ, इसके मूल में क्या है? मन। मन को ठीक कर लेने पर पूरा जीवन ठीक हो जाता है। अब हमारी घड़ी जवाब दे रही है। घड़ी देखते हर घड़ी, और घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। घड़ी की चाल बिरानी दुनिया ने सब जान लिया, पर घड़ी न जानी। हमें और आपको जो घड़ी मिली है इस घड़ी का आदर करें। कल फिर सब संजोग रहेगा तो इसके कारण पर हम फिर बतलाएंगे कि मन ही मूल है, अच्छे कर्म का और गलत कर्म का, और कैसे ठीक होता है, कैसे बिगड़ता है। बीजक में साहब ने बहुत सुंदर समाधान दिया है, उसे हम पढ़ें, चिंतन करें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ें। आज लोग पूछते हैं सत्संग में जाते हैं आपको क्या मिलता है, क्या लाभ होता है। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, उसका नाम ही है सत्संग से लाभ। आप पढ़ करके आइए और जो प्रश्न हो फिर अलग आकर पूछेंगे सत्संग क्या चीज है, सत्संग से लाभ क्या मिलता है और क्यों नहीं मिलता है और उसके कारण क्या है, उन सब पर चिंतन किया जाता है। आज आपका बड़ा सौभाग्य है, यहाँ आश्रम भी बना हुआ है, संत साध्वी भी रहते हैं और आपके मन में सुंदर भाव भी है। खूब अच्छी तरह से जो समय मिला है इसका अच्छा उपयोग करें और शेष जीवन भजन भक्ति में बिताएं। अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुंदर जीवन मिला है, भजन भक्ति करके कल्याण प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते।